हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको पावर सिस्टम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं। यहाँ पे आज हम पावर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आज पार्ट 1 के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू देखेंगे। उसके साथ ही हम आज पावर सिस्टम में जो पहला पार्ट है हमारा, वो लोड फोरकास्टिंग एंड पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो पावर सिस्टम है सभी में टॉपिक इंक्लूड होता है, जैसे कि पीजीवीसीएल है, जेडको है, जीएससीसीएल है। अभी अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। उसके साथ ही जो जीएससीसीएल में प्लांट अटेंडेंट की भी रिक्रूटमेंट आई है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। जैसे ये एसएससी की एग्ज़ाम हो, एई की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंस रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि कभी और दोस्तों को भी ऐसा इम्पोर्टेंस एमसीक्यू मिलते रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, लोड फोरकास्टिंग हेल्प्स एन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन इंक्लूड डिसीजन ऑन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के लिए जो लोड फोरकास्टिंग है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबोव। तो इनमें क्या है, परचेसिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, लोड स्विचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है, लोड फोरकास्टिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्लैंक्स कैटेगरीज। लोड फोरकास्टिंग को हम कितने डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग विच आर यूजुअली फ्रॉम ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, 1 आवर टू 1 वीक के लिए हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम फोरकास्ट विच आर यूजुअली फ्रॉम ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स। तो हम मीडियम फोरकास्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा भी, वीक टू ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट विच आर यूजुअली। तो अभी हम पहले से 2 क्वेश्चंस के बाद ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, लॉन्गर देन ए ईयर, ईयर से भी ज़्यादा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर शॉर्ट टर्म लोड फोरकास्टिंग सेवरल फैक्टर्स शुड बी कंसिडरेड एज सच एज। इसमें से कौन से फैक्टर हमें यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। टाइम फैक्टर है, वेदर डेटा है और कस्टमर क्लासेस, सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग इज ए मेथड। लोड फोरकास्टिंग कौन सी मेथड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, टू एस्टिमेट द लोड फॉर फ्यूचर। लोड के एस्टिमेट को फ्यूचर के फाइंड करने के लिए हम लोड फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड कर्व डिस्क्राइब्ड। लोड कर्व क्या डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष में लोड में कितना वेरिएशन होता है वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली लोड कर्व डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। डेली लोड कर्व कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं डेली लोड कर्व। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी किससे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें, वो हमारा आंसर होगा बी, द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू रीगेन द स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एनी डिस्टर्बेंस, जिसे हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय। पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इनमें से किससे इफेक्ट नहीं करती? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, लोड लाइन लॉसेस को इफेक्ट नहीं करती। जनरेटर रिएक्टर है, लाइन रिएक्टेंस है, एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर है, उन सब को इफेक्ट करती है, लेकिन लाइन लॉस को पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा ए होगा, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज ग्रेटर देन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट से स्टडी स्टेट लिमिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन वी ऑपरेट द ट्रांसमिशन लाइन विथ पावर एंगल इन द रेंज ऑफ। पावर एंगल की रेंज क्या है? यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में दिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, 30 डिग्री टू 45 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, कनेक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन इन पैरेलल। ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलल में कनेक्ट करके हम स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन टू स्टेशन इज मैक्सिमम when the phase angle displacement between the voltage of the two station is। दो स्टेशन के बीच में जो एंगल होता है वो कितना एंगल होता है? वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे 90 है वो डिग्री है, तो 90 डिग्री हमें एंगल मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग इज नथिंग बट टू एस्टिमेट। लोड फोरकास्टिंग, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलेगा, वो आंसर सी मिलेगा, बोथ ए एंड बी, डिटर्मिनिस्टिक पार्ट एंड स्टोकेस्टिक पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इन लोड फोरकास्टिंग द प्रेजेंट एंड लोड एंड लीड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रेजेंट एंड लीड टाइम यहाँ पे हम किससे बता सकते हैं? तो सिग्मा एंड जे से बताते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एक्स्ट्रापोलराइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन। एक्स्ट्रापोलराइजेशन मेथड है वो किसके बेस पर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, कर्व फिटिंग टू प्रीवियस डेटा अवेलेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द बेसिक फॉर एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन के लिए बेसिक टेक्निक कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, पैराबोलिक एक्स्ट्रापोलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, लोड फोरकास्टिंग फॉर डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर इज डिफिकल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू। इक्वल एरिया क्राइटेरिया की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, बोथ टू ए मशीन इनफाइनाइट बस एंड ए टू मशीन सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक सप्लाई द पावर सिस्टम ऑपरेटर्स और डिस्पैचर्स विथ pertinence up to date information on the conditions of the power system on real time basis as load and generation change। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, वो हमें आंसर ए मिलेगा, सिस्टम मॉनिटरिंग। सिस्टम मॉनिटरिंग सप्लाईज, तो पूरा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द odd one from below related to function of power system security। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, सिस्टम ब्लैकआउट है वो हमारा सही आंसर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज आपको 20 से भी ज़्यादा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और लोड फोरकास्टिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।